Morning student, chapter number 10 trial balance. We study हमने चैप्टर नंबर 1 में अकाउंटिंग एज अ साइंस एंड आर्ट हमने पढ़ा था। अकाउंटिंग एज अ साइंस का मतलब था कि अकाउंटिंग में कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ट्रेडिशन वाइज यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग एक्सेप्ट को कंसिडर करके पूरे अकाउंट्स को बनाते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने जो अर्लियर में पढ़ा था वो अकाउंटिंग सिस्टम जो बिजनेसमैन है, जो एज वेल एज द स्टेक होल्डर जो यूज़ करते हैं अपने अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि उनको अकाउंट पूरा जो भी वो अकाउंट्स बनाते हैं वो एक सर्टिफाइड होता है, पूरा एक सर्टिफिकेट कंपनी जैसे एक्सेप्ट करती है कि अकाउंट को कैसे डिस्क्लोज करना है, अकाउंट को कैसे बनाना है, कि हमें इकोनॉमिक कंडीशन एनालाइज हो सके कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो वो पूरा यहाँ पे दिया है। ट्रू एंड फेयर व्यू, अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू डिटरमाइन के बिजनेस जो अकाउंट है वो ट्रू है कि फेयर है, वो हमें कैसे पता चलता है कि वो सही है या गलत है। अकाउंट्स आर करेक्ट एज प्रिपेयर एज द मैथमेटिकल व्यू पॉइंट, अकाउंट जो भी बना होगा वो करेक्ट मैथमेटिकल व्यू पॉइंट से बना है। अकाउंट जो भी बना है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ बना है, इसके लिए जो भी अकाउंट्स है वो पूरा करेक्ट एंड फेयर बना होगा। देन अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें मिनिमम हमारे कम से कम 2 अफेक्ट होना चाहिए, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। डेबिट का जो टोटल होगा ट्रांजैक्शन का वो हमने इससे क्रेडिट का इक्वल होगा। मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी जनरल एंट्री जब भी हम करते थे तो हम डेबिट साइड के टोटल्स को हमारा क्रेडिट का इक्वल होता था, डेबिट का जितना उतना ही क्रेडिट का होता था। वैसे अकाउंटिंग ऐसे साइंस है जिसमें हम अकाउंट्स 3 टाइप्स के हमारे अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल्स, रियल, और जिसको हम रिकॉर्ड करने के लिए हमने कुछ रूल्स अकाउंट के पढ़े थे डिस्क्लोज करने के टाइम पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने गोल्डन रूल्स पढ़ा था कि किसकी एंट्री कैसे करना है, कब किसको डेबिट करना है, कब किसको क्रेडिट करना है। तो वैसे ही पूरा अकाउंट्स को हम यूज़ करके। अब ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कितना है, जो इजीली हमको पता चल जाता है कि हमारा जो अकाउंट्स है वो करेक्ट है कि नहीं है। इफ़ द डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आइडेंटिकल्स मतलब सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो भी ट्रायल बैलेंस बना है वो करेक्ट है, मतलब हमारा जो भी अकाउंट है वो करेक्ट है। इफ़ हमारा ट्रायल बैलेंस मतलब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का सेम नहीं है, डिस्क्लोज हमने सेम नहीं किया, इट मीन्स वहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। तो हमें ये ट्रायल बैलेंस ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारा बैलेंस जो है अकाउंट से वो मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? इट इज़ अ स्टेटमेंट, जो ट्रायल बैलेंस है वो एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि तुम्हारा अकाउंट करेक्ट है कि नहीं है। स्पेसिफिक पीरियड, ट्रायल बैलेंस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। जैसे जनरली ट्रायल बैलेंस हमेशा एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब हमारा साल ख़त्म होता है तब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि हमारा पूरे साल में क्या इफेक्ट हुई है। मैथमेटिकल्स एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, जो भी ऑल द डेबिट बैलेंस, जो हमारे डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जो हमने लेजर पोस्टिंग किया जिसको हमने डिस्क्लोज किया है, उससे हमें पता चल जाता है कि ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी एक्यूरेंसी मतलब हमारे कितना हमारा ट्रायल बैलेंस दोनों साइड का सही है या गलत है। डबल एंट्री सिस्टम, वैन एवर डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं तो ट्रायल बैलेंस हमारा प्रिपेयर होता है, मतलब हम ट्रायल बैलेंस में डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। प्री स्टेज ऑफ द फाइनल अकाउंट, बिफोर मतलब अपने फाइनल अकाउंट बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले। मीन्स इसमें सारी पॉसिबिलिटी जो भी मिस्टेक हो वो ट्रेस कर सके कि हमारा अकाउंट जो भी हम बनाए वो डिस्क्लोज करें फेयर पे एंड ट्रू हो सके। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने के, हमें क्या क्या बेनिफिट्स है कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाना, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सबसे पहले अर्थमेटिकल एक्यूरेंसी, मैथमेटिकल एक्यूरेंसी ऑफ अकाउंट ऑफ द लेजर इज डन बाय द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमने मैथमेटिकल एक्यूरेंसी मीन्स हमें ये पता चलता है कि मैथमेटिकल वो करेक्ट है कि नहीं है। इट चेक द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को चेक करता है। वो आइडेंटिकल्स मतलब दोनों सेम होते हैं। लोकेट एरर्स एंड देन रेक्टिफिकेशन, इफ़ द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटल सेम नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे कुछ एरर है और जिसको हम आराम से ट्रेस और रेक्टिफाई कर सकते हैं। इजी प्रिपेयर ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज द प्री स्टेज ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का प्री स्टेज होता है। पॉसिबिलिटी मैक्सिमम एरर जितने भी हो सके ये ट्रायल बैलेंस में हम असर्टेन कर सकते हैं। सो देयरफॉर मिनिमम मिस्टेक मतलब फाइनल अकाउंट में जितना हो सके उतना हमारी कम मिस्टेक होगी, या फिर नॉन एग्जिस्ट ऑफ मिस्टेक, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी मिस्टेक ही ना हो।
सो फाइनल अकाउंट बनाने ईजी हो जाता है। अगर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है तो वो क्विकली हमसे बन जाता है। बैलेंस ऑफ अकाउंट मीन्स बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट विच इज़ इंक्लूडिंग द अकाउंट बुक इन डिस्क्लोज इन ट्रायल बैलेंस। जो भी हमने बैलेंस बनाए हैं, जो हर अकाउंट के जो भी हमारे अकाउंट बुक में है वो हम ट्रायल बैलेंस पर डिस्क्लोज करते हैं। दस द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट, जो भी हमारा बैलेंस आना का एनी अकाउंट वो अवेलेबल हमें ट्रायल बैलेंस से ईजिली हमें पता चल जाता है कि पूरे साल में कौन सा अकाउंट ओपन हुआ है, क्या अफेक्ट है, एवरीथिंग। ट्रायल बैलेंस बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉम्प्लीमेंट है अकाउंटिंग सिस्टम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वाइल ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है आइडेंटिकल्स, जबकि ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज होता है आइडेंटिकल, मतलब बोथ क्रेडिट साइड और डेबिट साइड और दोनों हमारा सेम होता है। यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल एक्यूरेंसी होती है, हमारे जो भी एरर्स होते हैं वो हम ट्रेस कर सकते हैं ईजिली और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनाने के मेथड, एक है टोटल मेथड। अंडर दिस मेथड टोटल ऑफ डेबिट साइड, जो टोटल डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का होगा वो इजीली डन होता है। मीन टोटल ऑफ डेबिट साइड क्रेडिट साइड का वो डिस्क्लोज है। जैसे कि एग्जांपल, गुड्स ऑफ ₹20,000 आर सोल्ड टू महेश को हमने 20,000 का सामान बेचा है। कैश रिसीव किया है महेश के पास से 20 है, वो डेबिट किया है महेश के अकाउंट में। 1800 पे किया है बाय हिम इन द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। This amount will be displayed in the trial balance ₹20 as the total of debit side and 18,000 as the total of credit side. Generally there is a method is no such much problem. ये टोटल मेथड मतलब जितना हमारा डेबिट साइड का वो हम डेबिट साइड लिखते हैं, जो हमारा क्रेडिट साइड है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। जैसे कि टोटल हमारा डेबिट साइड का होगा 20 एंड क्रेडिट साइड का होगा 18,000, जिसमें हमारा टैली नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला मेथड जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसा आएगा, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, ये तुम्हारा ऊपर हम लिख, जैसे कि हम हमेशा कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उस पर हम हेडिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेय नामना, जिसका भी नाम बोला हो कि जिसका बनाना है उसका हम यहाँ पे पर्टिकुलर नाम लिखते हैं। जैसे कि जनरल एंट्री बना देते तो जनरल एंट्री ऑफ श्री समथिंग, लेजर पोस्टिंग ऑफ श्री, वैसे ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री जिसका भी नाम है वो, और हमारी जो भी हमारा साल बोला गया, ईयर बोला, उसकी लास्ट डेट, हमारा ईयर चालू होता है अप्रैल की 1 से और एंड होता है 31 मार्च को। नेम ऑफ अकाउंट, जितने भी हमारे अकाउंट से सबके नाम, जैसे परचेज, सेल्स, कैरेज, इनवर्ड, सैलरी, सबके यहाँ पे नाम, जितने भी हमारे नाम नेम ऑफ अकाउंट है, LF। देन टोटल ऑफ डेबिट साइड, अगर हमारा वो डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, अगर वो हमारा क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट है और लास्ट में हमारा टोटल सेम। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। तो इसके लिए ऑलरेडी जो चैप्टर नंबर 2 में हमने सारे अकाउंट्स फाइनल किए थे कि कौन सा अकाउंट हमारे डेबिट होते हैं, कौन सा अकाउंट हमारे क्रेडिट होते हैं, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, चैप्टर 3 को रीड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम्स देखेंगे, जो एग्जाम्पल है वो। थैंक यू।